Hello, YouTube family. My name is Nishant, and I'm here with another topic called Lie Remains a Lie. Yeah, you heard that right. Even if you said in a good faith, it will hurt you later. अब बात करते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं when you said a lie in a good faith, but आगे चल के वो झूठ बहुत बड़े कांड में बदल जाता है. So my first point is जब the things which is not done yet, जो अभी तक हुई नहीं है उसके लिए झूठ बोलना. Second, when you hiding any relationship from anyone, from someone which is very close to your heart, and when you lied about in a monetary term. These 3 points which I think is the most valuable points. If you lied, you will face a consequences in these situations. तो बात करते हैं पहले सिचुएशन, टू हाइड समथिंग विच इज नॉट डन येट. सो आप एक ऐसी चीज के लिए झूठ बोलते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है, जो अभी तक आपको मिली भी नहीं है, बट आपने उसके लिए बहुत मेहनत की होती है. तो आप चाहते हैं वो फीलिंग को, वो सिचुएशन को किसी की बोलने से, किसी की बताने से वो सिचुएशन खराब ना हो जाए. सो सबसे पहले तो ये किसी का जो वर्ड है ना, सबसे पहले ना आपको ये किसी की या किसी का वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात खराब होती है. जहाँ फर्क नहीं कर पाते कि अगर सीरियसली इन सिचुएशंस में अगर मेरे इस बंदे से लड़ाई हो जाए, तो आपको पता है कि ये बंदा मेरे लिए या मेरे अगेंस्ट कुछ बोलेगा ही नहीं किसी से. वो ऐसी चीजें नहीं बताएगा जो विच कैन हार्म यू लेटर ऑन. बेसिकली वो आपका फायदा नहीं उठाएगा. तो पहले क्लियरली डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन आपका रियल ब्रो है, कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन आपका रियल रिलेटिव है. समझे? मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहां मैंने भी सीखा है लोगों को फिल्टर करना, छांटना कि भैया तुमको चीजें नहीं बताई जाएंगी, तुम्हें नहीं बता सकता मैं, क्योंकि भैया तुम तो पीट दोगे ढिंडोरा. द रियल पीपल जिन्हें आप किसी भी टफ सिचुएशन में डाल दो, किसी भी बुरी सी बुरी सिचुएशन में डाल दो, वो आपके लिए बोलेंगे ही नहीं, आपके अगेंस्ट बोलेंगे ही नहीं, आपकी बातें किसी को बताएंगे ही नहीं. सो डोंट लाई टू देम, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन दे गेट टू नो that you lied at that particular situation, they will not talk to you later on, और वहां से आप उन्हें खो दोगे. that valuable people, the person who actually mean to you something, you will lose them because of that situation. कि जो आप छुपा रहे हो उस सिचुएशन के लिए आपने उससे झूठ बोल दिया. बता दो भैया कि भैया बस अपने बीच में ही रहनी चाहिए बात, समझ लो. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल यू कैन लाई टू देम, यू कैन हाइड थिंग्स फ्रॉम देम, डजंट मैटर, दे डोंट वर्दी इनफ. तो आप उनसे सिचुएशन, जो भी रेस्ट ऑफ द पीपल है, आप उनसे सिचुएशन छुपा सकते हो, बट उन लोगों से मत छुपाना भाई जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूबल है. क्योंकि कुछ चीज को पाने के लिए आप कुछ चीज खो दोगे, उस सिचुएशन के लिए, उस फीलिंग के लिए आप दूसरे बंदों को खो दो. तो ये ध्यान रखना. नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो द सेम सिचुएशन कम्स इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, व्हेन वेदर इट्स विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड, विद योर गर्लफ्रेंड. You don't need to lie to them, yaar. People who actually attach to you now, they don't want a bad thing for you. So don't lie to them. If you tell them now that what you did or what you are planning or going to do, so sit with them, start a conversation. They will shout at you, but they will stood by you. वो आपके संग रहेंगे. Trust me, it's true. They will cater any situation just for you if you tell them a truth. But last but not the least, if you hide for a monetary purposes, यहाँ अपने भी बदल जाते हैं.
पैसों की बात आती है ना तो अपने भी बदल जाते हैं। तो मेरी यार ये एडवाइस रहेगी कि डोंट ऐड योर पर्सनल लाइफ इनटू योर बिजनेस। क्योंकि पता है क्या होता है, जो आपके अपने होते हैं वो आपके साथ काम करते हैं, उन्हें आपकी चीजें भी पता रहती है। इफ यू lie to them, they can put you in a bad situation. So don't lie to them, bhai. Because sometime na, you have to lie. You have to lie for the betterment of everyone in the business. ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट क्या होता है ना कि जो आपके अपने होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें सारी चीजें बताएं, सब चीजें बताएं उन्हें। सो मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि आप, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ना कभी बिजनेस करो ही मत करो भाई। जय माता दी बोल दो। बिकॉज क्या होता है ना कि वो उम्मीद करते हैं कि हर बात को अच्छे से उन्हें समझाया जाए, एंड अगर आपने उन्हें वो चीजें नहीं समझाई और वो नहीं समझ पा रहे कि लॉन्ग टर्म में इसके फायदे क्या हैं, तो वो चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। और हर बार आप भी सही नहीं हो सकते, आप भी, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां आप भी लॉस का सामना करते हैं, वेयर यू ऑल्सो लॉस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना, होता है यार। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी है ना, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं किसी के साथ, या कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें आप एक साथ हैं, बिकॉज अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं, अगर आप किसी अपने लव वंस या फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, और तो लोग क्या करते हैं कि उन सिचुएशंस को ना छुपा लेते हैं, वो बताते ही नहीं है कि भाई ये लॉस हो चुका है, वो बताते ही नहीं है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है भी, तो भाई बात कर लो, बता दो कि भाई अब ये सिचुएशन हो चुकी है और मैं लॉस का भी सामना कर चुका हूँ, तो आई एम सॉरी, बोल दो सॉरी, और कह दो कि आई लर्न समथिंग दैट आई वुड नॉट हाइड फ्रॉम नाउ ऑन, आई वुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड आई एम सॉरी। बोल तो दो एटलीस्ट, है ना। बोलने से क्या होता है कि सामने वाला बंदा भी समझता है कि यार ये बंदा, अब चल जो भी हुआ लेकिन ये मेरे पास आया है, इन्हें सारी सिचुएशन भी बताई, तो आगे से ये, अब लग रहा है कि आगे से नहीं करेगा, तो माफ हो जाती है, माफी एक्सेप्टेड हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है माफी की। बट आपको बोलना पड़ेगा भाई सॉरी, बोल दो, क्योंकि सिचुएशंस बिगड़ती चली जाती है। तो या तो झूठ मत बोलो, और अगर झूठ बोल चुके हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है गाइस। तो झूठ को यार अपनी लाइफ से बाहर निकालो, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो अच्छे बन जाते हैं, बट इन्हीं सब कारणों की वजह से वो पार्टनरशिप चली ही नहीं और वो बिजनेस ठप। सो या, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं हर हफ्ते ऐसी ही एक वीडियो के साथ न्यू टॉपिक्स जो हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड होते हैं उन टॉपिक के साथ आता हूँ। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल लर्न समथिंग। सो या, दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम।